हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर। बच्चों, अब आप लोगों को पता है कि भैया आज की आपकी छुट्टी है। ये वीडियो रिकॉर्डेड सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में है। मैं नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई जो है वो ब्रेक हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ आपको, ताकि छुट्टी वाले दिन भी आप इसको आराम से पढ़ सकें। अब ध्यान से बच्चों, एक एक टॉपिक को ध्यान से बैठ के समझिएगा बिल्कुल भी। और जो मैं पूछता जाऊँ ना, यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी आपके सामने ओपन होगा, ठीक है? चैट बॉक्स भी ओपन होगा, उसके अंदर चैट बॉक्स बाकायदा देते जाना जो जो पूछता जाऊँ, ठीक है ना? बिल्कुल एकदम ऐसा लगना चाहिए कि लाइव चल रहा है, ठीक है? चलो, तो अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों यहाँ पर, तो अगर इसके पहले के जितने भी 11 चैप्टर हो चुके हैं, अगर उनकी प्लेलिस्ट नहीं देखी, अगर मतलब नहीं देखा है आपने एक भी चैप्टर, तो भैया इसको स्कैन कर लेना, एक लिंक मिल जाएगी आपको, उससे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना? तो इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप उधर जा सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों रैखिक प्रोग्रामन पे। तो रैखिक प्रोग्रामन होता क्या है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अंदर ना कुछ 8 टर्म्स होते हैं, इन 8 टर्म्स के बारे में हम समझ लेते हैं। आप लोगों को ना कुछ रैखिक प्रोग्रामन में इस तरह की बातें लिखी हुई होती हैं, जैसे कि आपको लिखा होता है यहाँ पर, मान लेते हैं कि ये जो रेखाएं आपकी बनी हुई है ना, ये आपको कुछ व्यवरोधों के रूप में दे के रखता है। जैसे कि 5x + y, ठीक है, लेस इक्वल टू 100, और दे दिया x + y लेस इक्वल टू 60, ठीक है? कुछ आपको फलन दे दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया। मान लेते हैं कि z बराबर दे दिया आपको 500x + 200y, ऐसे करके, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार का डेटा आपको दे के रखता है यहाँ पर। क्लियर है? कुछ इस प्रकार का डेटा आपको यहाँ पर दे के रखता है। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर है। क्लियर? तो अभी क्या बात हो रही है यहाँ पर, ये मैंने इक्वेशन अगर नहीं दिखाई दे रहे हो आपको, थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा हो, तो ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इन्हीं में बस लेस इक्वल टू करके लिखा हुआ है मैंने। अब देखो यहाँ पर बच्चों, व्यवरोध क्या होते हैं, तो जो भी आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है? यहाँ पर एक और व्यवरोध लिखा होता है, x > 0, y > 0। ये सभी व्यवरोध कहलाते हैं मेरे। ये जो कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं मेरे व्यवरोध। ये जो इनइक्वालिटीज, असमीकाएं जो लिखी होती हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो व्यवरोध होते हैं ये लीनियर होते हैं, रैखिक होते हैं। यहाँ पे हर एक चीज रैखिक होगी। रैखिक का मतलब होता है x की घात भी 1 होगी, y की घात भी 1 होगी, ये रैखिक का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो मेरे पास ये जो लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, ये सब लिखा होगा ना, इस तरह के जितने भी आपको इक्वेशंस देके रखेंगे, असमीकाएं बोलते हैं इसको, इनइक्वालिटीज बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे? ये सारे के सारे बच्चों क्या कहलाते हैं हमारे? जल्दी बताओ। व्यवरोध कहलाते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको व्यवरोध क्लियर है, पहली चीज। दूसरा, सुसंगत क्षेत्र या फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो बच्चों, इन्हीं व्यवरोधों से बनी हुई जो ये रेखाएं होती हैं, इन सबसे सुसंगत, इन व्यवरोधों से जो आपका मिक्स एक कॉमन एरिया होता है, इन व्यवरोधों से जो हमें एक कॉमन एरिया, उभयनिष्ठ एरिया प्राप्त होता है, क्षेत्र प्राप्त होता है, इसी को ही सुसंगत क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है? ये व्यवरोधों के जो कॉमन एरिया में, ये सारे के सारे व्यवरोध होंगे बच्चों, सारे के सारे व्यवरोध का कॉमन एरिया चाहिए होता है हमको, ठीक है? उभयनिष्ठ क्षेत्र चाहिए होता है। अगर सभी व्यवरोधों का कॉमन एरिया या उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं आता, तो फिर उसे हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं असंगत क्षेत्र, ठीक है? नॉन फिजिबल रीजन, असंगत कहलाता है वो। क्लियर? असंगत कहलाता है। कौन असंगत कहलाता है बच्चों? जब हमारा कोई भी व्यवरोध जो है, सारे के सारे व्यवरोध एक कॉमन एरिया नहीं बनाए। अगर कॉमन एरिया नहीं बने, तो असंगत क्षेत्र कहलाता है। असंगत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। इसके बाद सुसंगत हल क्या होता है बच्चों? तो यहां पर बच्चों जो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन होता है ना, यानी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको प्राप्त होगी, जैसे कि यहां पर ये बिंदु जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वाले बिंदु जो होंगे आपके, ये बिंदु, इन बिंदुओं और इन बिंदुओं के अंदर आपको प्राप्त होगा सुसंगत हल। और सुसंगत हल की अगर मैं बात करता हूं, उसको फिजिबल सॉल्यूशन बोला जाता है, सुसंगत हल। और सुसंगत हल जो आपको प्राप्त होते हैं वो एक्चुअली में कॉर्नर पॉइंट्स पर प्राप्त होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं बच्चों। 0, ये O, A, B और जो C आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये पॉइंट्स कहलाते हैं आपके क्या? कॉर्नर पॉइंट्स। और इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स को जब हम कहां पर रखते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर रखते हैं। ये जो z बराबर लिखा होता है, यहाँ पे असमीका नहीं होती, इक्वल टू का साइन होता है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे असमीका नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है बच्चों? इक्वल टू का साइन होता है।
ठीक है। z बराबर क्या होता है आपके पास, इक्वल टू के साइन में लिखा होता है, मान लीजिए 5x + 3y इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये जो z आपको लिखा होता है यहाँ पर, ये क्या कहलाती है मेरी, ये कहलाता है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या कहलाता है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और इन वैल्यूज को जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तब जो मुझे सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं वो फीजिबल सॉल्यूशंस होते हैं। फीजिबल सॉल्यूशंस होते हैं या सुसंगत हल होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, या तो इष्टतम हल प्राप्त होगा और या तो निम्नतम हल प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद निर्णय चर, तो यहाँ पर निर्णय चर मतलब क्या, ये जो x और y है ना, यही निर्णय चर कहलाते हैं। यहाँ पर x और y जो यहाँ पर लिखे हुए हैं यही क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके निर्णय चर। तो ये पूरी की पूरी 8 चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं। चलिए अब थोड़ा सुसंगत क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। सुसंगत क्षेत्र बच्चों ध्यान रखिएगा, सुसंगत क्षेत्र जो होता है ना वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बनाता है हमेशा, ठीक है। सुसंगत क्षेत्र हमेशा किस रूप में होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी कि उत्तल बहुभुज के रूप में होता है। कौन से बहुभुज के रूप में होता है, उत्तल बहुभुज के रूप में। उत्तल बहुभुज क्या होता है बच्चों, जिसके शीर्ष बाहर बने होते हैं, बाहर की तरफ कोने निकले हुए होते हैं। अगर किसी का भी कोना ऐसा अंदर की तरफ बना हुआ है, शीर्ष अगर किसी का भी अंदर की तरफ बना हुआ है बच्चों, तो वो अवतल बहुभुज कहलाता है आपका, या कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अवतल बहुभुज, बहुभुज आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, क्लियर, बहुभुज, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी सुसंगत क्षेत्र बनेंगे उनके कॉर्नर पॉइंट, उनके जो कोने बनेंगे ना वो बाहर की तरफ बनेंगे, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन एक आध नंबर में पूछ सकता है कि भैया जो सुसंगत क्षेत्र होता है वह कैसे शीर्ष बनाता है, मतलब या फिर किस प्रकार का पॉलीगन है वो, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है या फिर उत्तल बहुभुज है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि सभी व्यवरोधों का कॉमन एरिया सुसंगत क्षेत्र होता है। अभी अभी मैंने ये बात बताई आपको। इसके अंदर जो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। अब यहां पर सुसंगत क्षेत्र के दो टाइप मिलते हैं आपको। पहला टाइप ये है परिबद्ध होता है। परिबद्ध मतलब क्या, कि पूरा कॉमन एरिया मिल जाता है हमको, और वो भी परिबद्ध मतलब कि बाउंडेड मिलता है बच्चों। और एक आपको मिलता है बच्चों यहां पर अपरिबद्ध, यानी कि देखो ये आपका इस लाइन का सुसंगत क्षेत्र भी ऊपर है, इस लाइन का भी सुसंगत क्षेत्र ऊपर है, ठीक है। इसका भी ऊपर की तरफ सुसंगत क्षेत्र है, ये भी ऊपर की तरफ सुसंगत क्षेत्र है। इनका कॉमन एरिया तो है, यहां पर इनका कॉमन एरिया तो है, लेकिन अनबाउंडेड है, कहीं पर ये खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, अपरिबद्ध है। तो अगर मेरे पास, अगर मेरा जो सुसंगत क्षेत्र है, कॉमन एरिया जो है बच्चों, अगर वो यहां पर बाउंडेड है, परिबद्ध है, तो मैक्सिमम मान भी मिल जाएगा और मिनिमम मान भी मिल जाएगा आपको। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मान मिल जाएगा, यानी कि इष्टतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हो आप। लेकिन यहां पर अगर सुसंगत क्षेत्र यानी कि कॉमन एरिया, मेरे जो व्यवरोध हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनका कॉमन एरिया बच्चों उभयनिष्ठ जो क्षेत्र होगा, अगर वो अनबाउंडेड है, अपरिबद्ध है, तो उस केस में मैक्सिमम या मिनिमम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कॉमन एरिया है तो सुसंगत क्षेत्र है, और सुसंगत क्षेत्र है तो मैक्सिमम और मिनिमम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परिबद्ध के केस में होगा ही होगा, और अपरिबद्ध के केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी एक कंडीशन होती है, मगर उस कंडीशन को आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल बस इतना याद रखिए कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कहां पर नहीं होगा हल, कहां पर हल नहीं होगा, असंगत के क्षेत्र में, जहां पर कॉमन एरिया ही ना बन पाए, कॉमन एरिया बन ही नहीं पाए, इसका एरिया ऊपर जा रहा है, इसका एरिया नीचे, ये कभी मिल ही नहीं पाएंगे। अगर इनका कभी कॉमन एरिया मिल ही नहीं पाया आपस में, कभी मिल ही नहीं पाया ऐसे करके, तो कभी भी यहाँ पे हल को बोलेंगे असंगत क्षेत्र, ठीक है। तो ये सुसंगत क्षेत्र कभी बन ही नहीं पाएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, बिंदु संतुष्टिकरण क्या होता है। तो बिंदु को संतुष्ट कराना क्या मतलब क्या होता है बच्चों। मान लीजिए कि मेरे को 2x + 4y ≤ 5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर कौन कौन से बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं इसको, तो उसके लिए अगर मैं यहां पर मान लीजिए लिख देता हूं 0,0 या -1,2, ठीक है, इस तरीके से, या फिर मैं लिख देता हूं -2,1, तो इनमें से कौन कौन से बिंदु इसको संतुष्ट कर रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए कुछ मत करो, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रख के देखो कि यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मैंने सबसे पहले इसको सॉल्व किया, ठीक है, और यहां पर मैंने रखा x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये जो असमीका है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। इसका क्या मायने है, इसके मायने है क्या 5 0 से बड़ा या बराबर है, बराबर तो नहीं है, लेकिन क्या 5 0 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है। तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है, ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये इसके क्षेत्र में आएगा, ये इसके क्षेत्र में आएगा,
ठीक है, ये बिंदु इसके क्षेत्र में आएगा, इसका मतलब ये होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा बच्चों, यहां पर 2 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा ये 8। ठीक है, -2 और 8 कितना होता है बच्चों, 6। क्या 6 लेस इक्वल टू 5 है? क्या 6 लेस इक्वल टू 5 है? क्या 5 6 के बराबर है? नहीं। क्या 5 6 से बड़ा है? नहीं। अगर ये दोनों पे नहीं हो जाता है, इसका मतलब कि ये बिंदु इसके क्षेत्र में ही नहीं है। इसका मतलब ये इसके बिंदु क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं बिंदु संतुष्टिकरण या सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट का हम इसमें असमीका में रख के, असमीका ने इनइक्वालिटी में रख के सेटिस्फाई कराते हैं। इसी तरीके से -2 अगर यहाँ पे रखता हूं तो ये -4 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा +4। -4 +4 0, तो 0 लेस इक्वल टू 5। अगेन मेरे पास क्या हो रहा है, 5 0 से बड़ा है, ये बिंदु सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये बिंदु भी इसके क्षेत्र में आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों बिंदु स्पष्टीकरण के भी क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा किस तरीके से स्पष्टीकरण करना होता है। बिंदु को डायरेक्ट रख के देखिए कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। यही चीज हम करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना रहे होते हैं। ठीक है, यही चीज हम करते हैं जब हम क्या कर रहे होते हैं बच्चों, ग्राफ बना रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी को ही ले लेता हूं और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चाहें तो 8 को भी चेक कर सकते हैं, इतना कुछ वो नहीं है दिक्कत। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 8 ले लूँ तो मेरे को थोड़ा इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो अभी ग्राफ कैसे बनता है, अगर मेरे को ये असमीका देके रखी हुई है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो बड़ा आसान है इसका ग्राफ बनाना। इसको इक्वेशन रूप में लिख लो, 2x + 4y = 8 लिख लो। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकालना है। ये तो हम सीख ही चुके हैं बच्चों। अगर आपने ग्राफ का चैप्टर नहीं देखा है मेरा तो जरूर देख लीजिएगा कि हम लोग लाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम लोग लाइन कैसे बनाते हैं, उसके लिए 2 बिंदु निकालते हैं हम। एक बार हम x को 0 रखते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, y को 0 रखते हैं। तो x को 0 रखने का मतलब x को गायब कर देना। तो 4y = 8, 4 से घटेगा 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और इसी तरीके से यहाँ पर 2x + 4y = 8 होगा, तो ये मैंने छुपाया तो 2x = 8 हो गया। बच्चों कितना आएगा x का मान, जल्दी बताओ कमेंट करके। 4 आएगा। तो अब आपको पता है कि 4,0, तो यहाँ कहीं पे 4,0 होगा, यस और नो। और है 0,2, तो यहां कहीं पे 0,2 होगा। ठीक है ना, 0,2 तो y एक्सेस पे ही होगा ना बच्चों, सिंपल सी बात है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए तो लिया हमने ये दोनों के अंतःखंड। और बस इन दोनों को मिला दो, तो ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी। कौन सी, 2x + 4y = 8। ठीक है, ये रेखा आपको प्राप्त हो गई। अब इस रेखा का क्षेत्र देखो भाई, किसी भी लाइन का क्षेत्र केवल 2 ही दिशाओं में हो सकता है। ये देखो, ये लाइन इधर है तो इसका क्षेत्र या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर ये लाइन टेढ़ी है तो या तो नीचे की तरफ होगा या तो ऊपर की तरफ होगा। ये एकदम ऐसी खड़ी है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। मतलब केवल 2 ही तरफ क्षेत्र हो सकता है, या तो इधर की तरफ या तो उधर की तरफ। समझ गए मेरी बात, क्षेत्र केवल वहीं पे ही हो सकता है इसका। अब देखते हैं कि कहां पर है इसका क्षेत्र। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर मेरी ये लाइन 0,0 से नहीं जा रही है तो मैं हमेशा 0,0 बिंदु लूंगा चेक करने के लिए, क्योंकि बड़ा आसान हो जाता है इसको चेक करना। तो अब मैं चेक करूंगा यहां पर इसको, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे 0,0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये लेस इक्वल टू 8 लिखा आएगा। तो 8 क्या 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अगर ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है मतलब ये इसके एरिया में आएगा, और अगर ये इसके एरिया में आएगा तो बच्चों देखो इस तरीके से आपका ये परिबद्ध क्षेत्रफल प्राप्त होता है। और इसके अंदर के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ये कहलाएंगे इसके कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट्स। और इसको हम z में रखकर मैक्सिमम और मिनिमम मान की वैल्यूज निकालेंगे। इस तरीके से बच्चों यहां पर हम सॉल्व करते हैं, है ना। बिंदु संतुष्टिकरण मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अगेन बच्चों, अगर प्रतिज्ञा बैच के साथ नहीं ज्वाइन हुए हो फटाफट से हो जाओ। मैथ्स की क्लास 27 तारीख से चालू हो चुकी है, ओरिएंटेशन क्लास ऑलरेडी हो चुकी है 23 तारीख को। ठीक है, बिल्कुल भी लेट मत करो बच्चों। और होली की डिस्काउंट अभी भी है, फटाफट से Y767 कोड लगा लेना बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। 1999 में आप इसको परचेज कर सकते हो। कैसे करोगे क्लास के लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल अभी हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो उसके पहले बता दूं, मुझसे अगर बात करनी है, आपको कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी है, इसको स्कैन कीजिएगा, गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको भर दीजिएगा, मेरी बात हो जाएगी आपसे बच्चों। प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा होता है, अब क्या होता है ना, एक से ज्यादा रेखाएं होती हैं तो वो आपस में काटती हैं एक दूसरे को। तो प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ सकती है। क्या निकालने की जरूरत पड़ सकती है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की। मान लीजिए कि ग्राफ है ये मेरा, एक रेखा ये जा रही है, क्लियर है, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है। ये वाली रेखा का नाम है x बराबर 2 और ये वाली रेखा का नाम है x 2x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, ये है नाम बच्चे। तो आपको बताना है यहां पर कि भैया क्या होगा मेरा, ये वाला बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु ज्ञात करना है। तो ये बिंदु कब मिलेगा बच्चे आपको, ये बिंदु कब मिलेगा, ये बिंदु तभी मिलेगा जब आप इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करोगे, मतलब इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तब आपको प्राप्त होगा वो। ठीक है, जब आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तब आपको ये वाला बिंदु क्या होगा बच्चों, प्राप्त होगा। सिंपल सी कहानी है। तो इसको आपस में सॉल्व करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये दो इक्वेशन को उठा लो साइड में, 2x प्लस 3y बराबर 6, राइट, और यहां पर क्या है x बराबर 2, x बराबर 2, इनको आपस में सॉल्व करने के लिए x बराबर 2 रख दो यहाँ पे डायरेक्ट। x बराबर 2 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3y बराबर 6, यहाँ से हो जाएगा 3y बराबर 2 और ये हो जाएगा y बराबर में 2/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस बिंदु का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों मेरे को, इस बिंदु का वैल्यू मिल जाएगा 2,2/3, क्योंकि x का मान तो 2 है यहाँ पर, है ना, और y का मान कितना आ जाएगा, हमने y का मान निकाल दिया, x बराबर 2 है तो y बराबर कितना आ गया मेरे पास, 2/3। ठीक है, तो ये बिंदु आ गया मेरे पास इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए कोई भी दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, एक तो ये तरीका हो गया है ना, मान लीजिए एक और रेखा है यहाँ पर इस तरीके से, एक रेखा यहीं से निकल के जा रही है, ये रही, ये वाली जो रेखा होती है ना बच्चों, ये कौन सी होती है, y इज इक्वल टू एक्स वाली रेखा होती है, y इज इक्वल टू mx वाली, तो मैं फिलहाल y इज इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाली रेखा होती है जो यहाँ से जा रही होती है, तो ये y इक्वल टू एक्स, मतलब ये यहाँ पे जो बिंदु होंगे ना वो कैसे बिंदु होंगे, 0,0 1,1 2,2 3,3 4,4, मतलब जो x होगा वही y होगा, सिंपल। और यहां से अगर मान लीजिए एक रेखा मेरी ये जा रही है, ठीक है, और ये सेम रेखा उठा लेता हूं मैं, ठीक है, ये कौन सी है, 2x प्लस 3y बराबर 6 वाली रेखा उठा लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 6 वाली रेखा, और ये है y बराबर x वाली रेखा। तो अब इन दोनों को अगर आपस में सॉल्व करना है तो ये वाला बिंदु निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो बड़ा आसान है बच्चों, x बराबर y रख दो यहाँ पर। जब आप x बराबर y रखोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 2x, ठीक है, ये बन जाएगा 2x प्लस ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 3y, ये क्या बन जाएगा, 3y, तो 3y की जगह 3x बन जाएगा और बराबर में क्या है, 6, तो ये बन जाएगा 5x बराबर में 6, तो ये बन जाएगा x बराबर 6/5। x बराबर 6/5 है तो y बराबर भी 6/5 होगा, मतलब ये वाला जो बिंदु निकल के आएगा, ये बिंदु क्या होगा, 6/5, 6/5, इस तरीके से। तो प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालना है बच्चों, दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, उनकी इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेंगे, और ये दोनों लाइन की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा, क्योंकि ये लाइनें आप ही नहीं बनाई हैं, ये लाइनें आपने कैसे बनाई हैं, तो ये बात हमने अभी देखी यहाँ पर कि ये लाइन आप कैसे बनाते हो, ये लाइन आप कैसे बनाते हो, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2 से ज्यादा लाइनें होंगी तो जरूर काटेंगी वो, और प्रतिच्छेदन बिंदु आपको वहां पर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात किस तरीके से होगा था, सारी की सारी चीजें, है ना, इस तरह से आपको चलना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन सीयूईटी पूछता है, वो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। जब आप z निकाल रहे होते हो, जब आप z का कैलकुलेशन कर रहे होते हो, और z के कैलकुलेशन में अगर आपको दिख जाए या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भैया जो z है मेरा वो दो बिंदुओं पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, दो बिंदुओं पर मैक्सिमम या मिनिमम दे रहा है, अधिकतम मान 180 आया है 0,20 और 15,15 पे। अगर ऐसा कभी होता है तो यदि दो बिंदुओं पर अधिकतम मान या न्यूनतम मान प्राप्त होता है तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन यानी कि रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी पर क्रमशः अधिकतम या न्यूनतम मान होगा। यानी कि अगर मेरे पास दो बिंदु कौन से हैं बच्चों, 0,20 और 15,15, मान लीजिए कि ये यहां पर 0,20 है आपका और यहां कहीं पे है 15,15, क्लियर, तो यहां पर मैक्सिमम है और यहां पर मैक्सिमम है। अगर दो बिंदुओं पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है मेरी या मिनिमम आ जाती है तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो मैं खींचूंगा ना, यहां पर अनंत बिंदु होंगे, यहां पे इन दोनों के बीच में अनंत बिंदु होंगे, यस और नो, है ना, तो इन अनंत बिंदुओं पर भी मेरा मैक्सिमम मान 180 ही होगा। इनमें से कोई भी बिंदु उठा लोगे इन सब पे मेरा मान मैक्सिमम होगा और 180 होगा उसका मान। इस बात को आपको बच्चों यहां पर ध्यान रखना है,
बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे बच्चों यहाँ पर। इसके अलावा बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। ध्यान रखिएगा, आपको जो क्वेश्चन वाली क्लास होगी वो कल मिलेगी शाम को 4 बजे, ठीक है? तो सुबह होली मनाइए आप आराम से, शाम को 4 बजे वापस से मैथ्स की क्लास में आ जाना। मैथ्स की क्लास के अंदर उसको मैं लाइव कर दूंगा बच्चों, ठीक है? तो उसको आप देखिएगा यहाँ पर प्रीमियर करके, और उसके अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा बच्चों। बाकी प्रतिज्ञा बैच के अंदर अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है, कैसे एनरोल करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं बच्चों, आपको आ जाना है कहाँ पर, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, और जस्ट आपको लिखना है अड्डा 24/7। पहले नंबर पर वेबसाइट मिल जाएगी बच्चों, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर देना। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते ही आपके सामने यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करते ही बच्चों यहाँ पर देखिए सीयूटी यूजी इन हिंदी दिखाई देगा आपको, ठीक है? और यहाँ पर आते ही आपके सामने देखिए ये साइंस इन हिंदी, आर्ट्स इन हिंदी और लैंग्वेज जीटी इन हिंदी। तो अपन साइंस वाले बच्चे हैं तो साइंस पे क्लिक करेंगे। ये रहा देखो बच्चों प्रतिज्ञा बैच, और अगेन यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा बच्चों। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोड लगाना है, अंगारे लगा दो जरा कोड के, क्या है बच्चों कोड? Y767, ठीक है? Y767। जैसे ही आप ये लिखते हो, अप्लाई करते हो, देखिए ये आपका जो है प्राइस एकदम, फीस जो है एकदम ही गिर गया है नीचे, 1999 में आपको मिल गया है। कंटिन्यू पे क्लिक करके बच्चों यहाँ पे नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी, फोन नंबर और ईमेल आईडी सही से ही डालना, क्योंकि इसी से ही आपका ऐप के अंदर लॉगिन होगा। बस फिर कंटिन्यू करके पेमेंट कर दीजिए और आ जाइए प्रतिज्ञा बैच के अंदर। मैथ्स की क्लास बच्चों 27 से चालू है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तुरंत आ जाओ, मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।